है शायद मैंने, ठीक है। अभी दिख रही है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। सो अब तक हम लोगों ने क्या देखा था? ऐसा टाइप एक्सेप्शन जिसमें मैं कोड लिखूंगा, फिर वो कोड में एक्सेप्शन आ सकता है और उसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्शन कैच करता हूँ। और अगर मुझे एक्सेप्शन का नाम नहीं पता है तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली जो मेन एक्सेप्शन क्लास है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, कैच कर सकता हूँ। ठीक है। अभी हम लोग और एक टाइप का एक्सेप्शन देखते हैं, उसको बोलते हैं चेक एक्सेप्शन। तो व्हाट इज चेक एक्सेप्शन, उसका कोड देखते हैं। मैंने एक सिंपल क्या किया, एक मेथड बनाई। अब आपके पास पता है कि आपको जावा में बहुत सारी चीजें पहले से क्या है, बनी हुई है। बहुत सारी चीजें पहले से जावा में क्या की है, बनी हुई है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जावा में अगर मुझे कोई भी चीज क्या करनी है, यूज करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, यूज करना है, क्या करना पड़ता है, कोड यूज करना है। यूज करना है क्लास को यूज करना है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। किसी भी क्लास को अगर मुझे यूज करना है कहीं पे भी, वो मेरी बनाई हुई क्लास है या किसी और ने बनाई हुई क्लास है, तो अगर मेरे को उसको यूज करना है तो मैं क्या करता हूँ, उसका क्या बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट। तो मैं अभी ऐसा एट रैंडम कोई भी लिंकिंग नहीं है, किसी का भी कुछ लिंकिंग नहीं है, मैं एट रैंडम एक क्लास को यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है बफर रीडर। बफर रीडर एक क्लास होती है जो फाइल से डेटा रीड करती है। जैसे अपन ने फाइल वाला जो एग्जांपल लिया था कलेक्शन में, वैसा ही कंसेप्ट है। बफर रीडर नाम का एक क्लास है जिसमें अपने को फाइल देनी पड़ती है और वो फाइल को क्या करता है, रीड करता है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सिंपल। तो वो क्लास का नाम है, उससे एक्सेप्शन का कुछ भी लेना देना नहीं है। सिंपल मैं एक क्लास को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ जिसका नाम है बफर रीडर। ठीक है, बफर रीडर br इक्वल टू न्यू बफर रीडर। ठीक है, और इसमें न्यू, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम रीडर, एक रीडर नाम का हम लोग इनपुट देते, सॉरी ऐसा नहीं देते इसको, इनपुट स्ट्रीम रीडर नाम का एक क्लास लगता है। और इसमें मैं अभी के लिए कुछ भी ऐसा XYZ डाल देता हूँ, जो भी इसको लगता है अभी के लिए। इनपुट स्ट्रीम रीडर को क्या लगता है, नल लगता होगा, ऑब्जेक्ट लगता है तो नल डाल देता हूँ। मैंने क्या किया, अभी ये नल का भी कुछ मतलब नहीं, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट लगता था तो मैंने अभी के लिए नल डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक्सेप्शन लाने के लिए नल डाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। बफर रीडर नाम का एक क्लास है, और बफर रीडर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए उसके कंस्ट्रक्टर में अपने को इनपुट स्ट्रीम रीडर नाम के क्लास को कॉल करना पड़ता है। मैं सिंपल एक जनरलाइज क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल एक जनरलाइज, इसका कुछ भी लेना देना एक्सेप्शन के साथ नहीं है। ठीक है, और जो भी क्लास हम लोग बनाते हैं तो उस क्लास को अगर कोई दूसरी क्लास लगती है तो मेरे को देना पड़ता है। तो बफर रीडर को न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर नाम का क्लास लगता है, तो इसलिए मैंने उसके अंदर, उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर नाम का क्लास बनाया और उसके अंदर मैंने नल पास कर दिया। नल या फिर कोई फाइल का पाथ होगा तो कोई फाइल ऐसा पास कर सकते हैं। तो अभी मैं बहुत बड़ा कोड नहीं लिखना है इसलिए मैंने नल पास कर दिया, और कुछ खास नहीं। तो ये बफर रीडर का एक समझो कि ऑब्जेक्ट बना चुके हैं हम लोग, बफर रीडर। अब ये बफर रीडर का जो ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है br, ये बफर रीडर के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है रीड लाइन। रीड लाइन नाम की मेथड क्या करती है, जो भी हम लोग उसको फाइल वगैरह देंगे वो फाइल वो बफर रीडर में कन्वर्ट होती है और उसमें से फिर ये एक एक लाइन क्या करती है, रीड करती है। ये उस मेथड का काम है। बफर रीडर फाइल में से डेटा कलेक्ट करता है और रीड लाइन फिर एक एक लाइन रीड करती है। सिंपल कंसेप्ट। ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के मेथड को क्या किया, मैंने कॉल किया। तो ऑब्जेक्ट बना चुके हम लोग, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस मेथड को क्या किया हम लोगों ने, कॉल कर दिया। सर स्ट्रेट फाइल फॉरवर्ड। अपन को इनपुट में फाइल भी देनी पड़ती होंगी ना? हाँ, अगर तो ये मैं अभी एक क्या एक बोल लाइन, रहा हूँ, हम लोग एक जनरलाइज कोड लिखते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं कि फाइल आएंगी नहीं आएंगी। मैं सिर्फ एक इनपुट, एक बफर
रीडर का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं, ऐसा किसी का भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। अब सिर्फ बफर रीडर को क्या लगता है, बफर रीडर को क्या लगता है, एक इनपुट स्ट्रीम रीडर लगता है, तो मैंने वो भी दे दिया उसको, क्योंकि मैं खाली नहीं छोड़ सकता था बफर रीडर को, इसलिए मैंने न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर नाम का क्लास उसको दे दिया। उसका अपने कोड से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उधर दिमाग मत लगाओ। अभी ये समझो कि सिंपल बफर रीडर का क्या है, एक क्लास है और उसका क्या बनाया अपन ने, ऑब्जेक्ट बनाया। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो Yes, ये sir. उसके अंदर क्या रख रहा, उसको कचरे के डब्बे में फेंको अब तक। सिर्फ अभी समझो कि बफर रीडर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और बफर रीडर बनाने के बाद मैंने क्या किया, रीड लाइन नाम की उसकी मेथड को क्या किया, कॉल किया। एक सिंपल सिनारियो लिया मैंने। अब मैंने तो रीड लाइन नाम की मेथड कॉल की, बट रीड लाइन नाम की मेथड मेरे को एरर दे रही है। क्यों दे रही है? एरर दे रही है मेरे को, एरर आ रहा है वो लाइन पे। अब एरर क्यों आ रहा होगा, मैंने तो ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में जो जो लगता था वो भी दे दिया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मेथड भी कॉल कर दी। और मेथड भी ऐसा नहीं है, रीड लाइन नाम की जो मेथड है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर अगर आप रीड लाइन नाम की मेथड, तो इसमें कोई इनपुट आउटपुट गलत नहीं गया, उसमें इनपुट नहीं था तो मैंने इनपुट नहीं दिया, सब कुछ बराबर है। एरर एरर क्यों दे रहा है? तो एरर इसलिए दे रहा है ये मेथड, ध्यान दो, अभी एरर इसलिए दे रहा है ये मेथड क्योंकि इस मेथड को जिसने भी बनाया था, इस मेथड को जिसने भी क्या किया था, बनाया था, उसने एक्सेप्शन को थ्रो किया था। यानी जब वो मेथड बनी थी, ध्यान दो, जब वो मेथड बनी थी तो उन्होंने क्या बोला था कि ये मेथड जो भी यूज करेगा उसको एक्सेप्शन को क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। मैं थ्रो करूंगा, बाकी लोगों को क्या करना पड़ेगा, हैंडल। ध्यान दो, सिनारियो समझो। अगर मैं क्या कर रहा हूं, एक क्या हो रहा है, एक प्लेयर है, दो प्लेयर है, ठीक है, दो प्लेयर है, ठीक है। अब ये दो प्लेयर, एक प्लेयर ने क्या किया, बॉल थ्रो किया दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो अगर दूसरे के ऊपर बॉल थ्रो किया तो वो क्या कर सकता है, उसको कैच कर सकता है, और कैच करने के बाद क्या कर सकता है, वो चाहे तो और किसी और के ऊपर क्या कर सकता है, थ्रो कर सकता है, या वो बॉल अपने पास रख सकता है। ध्यान दो, क्रिकेट मैच का ही सिनारियो लेते हैं हम लोग। मैंने किसी और का कोड क्या किया, यूज किया। ये मेरा कोड है क्या, नहीं, ये किसी और ने कोड लिखा है, मैंने उस कोड को यूज किया। तो जैसे ही मैंने उस कोड को यूज किया, मेरे ऊपर एक एक्सेप्शन क्या किया गया है, फेंका गया है। मेरे को नहीं पता कौन सा एक्सेप्शन है, ठीक है, मेरे को नहीं पता कि वो कौन सा एक्सेप्शन है करके, ठीक है। सो मेरे ऊपर क्या किया गया, वो एक्सेप्शन फेंका गया, ठीक है। वो एक्सेप्शन मेरे ऊपर आया, ठीक है, और वो एक्सेप्शन मेरे ऊपर आने के बाद, ठीक है, वो एक्सेप्शन मेरे ऊपर आने के बाद, ठीक है, अब मेरी मर्जी है कि मैं उस एक्सेप्शन को दूसरे के ऊपर फेंकता हूं या मैं उसको हैंडल करता हूं। तो अगर आप किसी भी कोड में, ध्यान दो, एक्सेप्शन कब आएगा ये आपको नहीं पता। आप जब किसी भी कोड को यूज करोगे, किसी भी कोड को, अभी सिर्फ अपन बफर रीडर का बात कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे लाखों करोड़ों क्लासेस लिखे गए हैं जिसके मेथड पे एक्सेप्शन थ्रो किया गया है। अब आप जब वो मेथड को यूज करोगे तो आपको पहले से तो नहीं पता रहेगा कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है, पता रहेगा क्या? जैसे अभी मेरे को पता है क्या, इसने कौन सा एक्सेप्शन फेंका है, मेरे को पता है क्या? नहीं, बट वो एरर दे रहा है। वो बोलता है कि मैंने एक्सेप्शन फेंका है, तुम क्या करो। अब तुम क्या करो, तो तुम्हारे को दो ऑप्शन मिलते हैं। जैसे मैंने बोला ना, आपके ऊपर बॉल फेंका गया है, अब तुम्हारे ऊपर दो ऑप्शन है, क्या करो, तुम भी दूसरे के ऊपर बॉल फेंको, या क्या करो, वो बॉल अपने पास रखो, ठीक है। तो वो दो ऑप्शन क्या है आपके पास, आप भी थ्रो कर सकते हो या आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। आप थ्रो कर सकते हो या आप हैंडल कर सकते हो। अगर अपन हैंडल करते हैं यानी आप प्रॉपर मैसेज देके उसको क्या करते हो, यूजर को बताते हो कि ये एक्सेप्शन आने आ रहा है करके, या आप चाहो तो आप भी किसी के ऊपर थ्रो कर सकते हो। तो अगर हम लोग इसको हैंडल करते हैं तो जब भी आपको एरर आएगा, आपने सब कुछ बराबर लिखा है, फिर भी अगर आपको एरर आता, तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। कौन से ऑप्शन, एड थ्रो डिक्लेरेशन। ध्यान दो, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप किसी के कोड को यूज कर रहे हो, फिर से बता रहा हूं, अगर आप किसी के कोड को यूज कर रहे हो
और यूज करते वक्त आपको ये पता चला है कि उसने एक्सेप्शन फेंका है, कौन सा एक्सेप्शन ये आपको नहीं पता, उसने एक्सेप्शन फेंका है, तो आपके तरफ दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप उसको हैंडल करो, यहाँ पे हैंडल करना है सराउंड विथ ट्राई कैच, तो आप सराउंड विथ ट्राई कैच लिखो, तो कौन सा एक्सेप्शन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। यानी आपको उस क्लास में उस मेथड ने कौन सा एक्सेप्शन फेंका है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगा। ट्राई कैच में आपका कोड भी आ जाएगा और सब कुछ अंदर आ जाएगा। अब ये मेन चीज है कि आपका बफर रीडर भी ट्राई के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि सब कोड ट्राई के अंदर ही होता है, तो इसके अंदर ही ये बफर रीडर को डाल दो। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, आपने कोड को क्या कर दिया, हैंडल किया। यानी आपके ऊपर बॉल आया और आपने बॉल को क्या किया, क्या किया, जेब के अंदर रख दिया, अपने पास ही रखा, और वहां पे एक प्रॉपर मैसेज यूजर को दे दिया। ठीक है, जैसे अपन देते हैं ना कि ये बोल सकते कि IO exception was occurred। ठीक है, मैंने एक प्रॉपर भी एक किया, ऑप्शन दे दिया, मैसेज दे दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, हैंडलिंग, हैंडल करना। क्या बोलते हैं इसको, हैंडल करना। इतना समझा क्या, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। बाकी के लोगों को डाउट क्लियर करो, No, sir. क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग भी एक No, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। No. देखो फिर से बता रहा हूं मैं, फिर से, जब भी हम लोग, देखो हम लोग जब कोड बनाएंगे तो हम लोग अपना ही कोड लिखेंगे क्या, हम लोग मल्टीपल क्लासेस को यूज करेंगे। जैसे अभी अपन ने अरे लिस्ट किया, लिंक लिस्ट किया, वेक्टर किया, हैश मैप किया, ट्री मैप किया, ये क्लासेस को यूज किए थे। फिर हम लोगों ने अभी एक्सेप्शन के क्लासेस को यूज कर रहे हैं। ऐसे हम लोग हजारों लाखों क्या करेंगे, क्लासेस को यूज करेंगे जो पहले से बने हुए हैं, वो मैंने नहीं बनाया। बट जब मैं उस क्लासेस को यूज करके उनके मेथड्स को यूज करूंगा, तो हो सकता है, गारंटी नहीं कि हर एक मेथड थ्रो करेगा, हो सकता है कि किसी मेथड ने, जिसने लिखा होगा वो कोड, उसने एक्सेप्शन को थ्रो किया होगा। उसको लगता है कि उस सिनेरियो को, वो मेथड को एक्सेप्शन क्या होना चाहिए, हैंडल होना चाहिए। उसको लगता है कि जो भी मेरे कोड को यूज करेगा उसने एक्सेप्शन को क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। जबरदस्ती है। तो जब हम लोग उसको यूज करेंगे तो मेरे को दो ऑप्शन मिलेंगे, हैंडल कर, तो मैंने अभी क्या किया, हैंडल कर दिया। पर चलो मेरे को हैंडल नहीं करना है, यानी मेरे को भी क्या करना है, हैंडल ट्राई कैच में नहीं लिखना है, मेरे को भी किसी और के ऊपर क्या करना है, एक्सेप्शन फेंकना है। एक मिनट, ठीक है। सो अभी अगर ऐसा कंसेप्ट जाता है, ठीक है, अभी अगर ऐसा कंसेप्ट जाता है कि जिसमें, ठीक है, मेरे को नहीं हैंडल करना है, मेरे को ट्राई कैच नहीं लगाना है, मैं भी चाहता हूं कि कोई और हैंडल करे, ठीक है, मैं क्यों हैंडल करूं? अगर ऐसा कंसेप्ट है तो आप यहां से क्या कर सकते हो, ट्राई कैच निकाल सकते हो, और जब भी वो एरर आता है तो आप क्या बोलोगे, दूसरा ऑप्शन क्या डालोगे, थ्रो डिक्लेरेशन। तो आप जैसे ही एट थ्रो डिक्लेरेशन बोलोगे तो आपके मेथड के आगे में क्या लिख के आ जाएगा, थ्रोस IO एक्सेप्शन। तो इसका क्या मतलब है कि आप चाहते हो कि ये जो मेथड है जो कि क्या कर रहा है, एक्सेप्शन क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है, ठीक है, जो भी एक्सेप्शन ये थ्रो कर रहा है, ठीक है, वो मैं भी थ्रो करूंगा, मैं हैंडल नहीं करता हूं। तो अगर आपने इसको थ्रो कर दिया, सपोज मान लिया कि आपने क्या किया, थ्रो किया, तो आपके मेथड के आगे में क्या लिख जाएगा, क्या लिख के आ जाएगा, ठीक है, क्या लिख के आ जाएगा कि थ्रो IO एक्सेप्ट। कौन सा एक्सेप्शन है वो आपको नहीं पता है, कौन सा एक्सेप्शन है वो आपको, वो डायरेक्टली वो मेथड ही बता देगा आपको कौन सा एक्सेप्शन है। अब मैं इसको अगर यूज करता हूं, ये मेथड को मैं यूज करता हूं एज अ यूजर, अभी ये क्रिएटर है, एज अ यूजर ये मेथड को मैं यूज करता हूं,
तो मैं कैसे यूज करूंगा, मेरी दूसरी क्लास में, जैसे मैंने पहले से वो क्लास बना चुका हूँ, मेथड ऑब्जेक्ट बना चुका हूँ, इसमें ठीक है टेस्ट एक्सेप्शन, ठीक है, इसको कॉल करूंगा। तो अब मैं जैसे ही इस मेथड को कॉल करूंगा जो मैंने अभी बनाई मेरी मेथड, तो मेरे को एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि वो मेथड एक्सेप्शन क्या कर रही है, थ्रो कर रही है। तो अभी एज अ यूजर तुम्हारे पास क्या आएगा, बॉल आ गया। अब तुम्हारे पास बॉल आया है, अब ये समझो किसी और ने आपके ऊपर बॉल फेंका था, अब आपने वो बॉल किसी और के ऊपर फेंका है, तो अभी उसके पास क्या आएगा, ऑप्शन आएगा कि तू भी थ्रो कर, या उसको वो क्या करेगा वो हैंडल। जब वो लास्ट में हैंडल हो जाएगा वहां पे वो खत्म हो जाएगा। समझा क्या, थ्रो एंड ट्राई कैच। यस सर। थ्रो एंड ट्राई कैच, ये समझा क्या, जब भी हम लोग किसी का कोड यूज Yes, करते हैं, ठीक है, ठीक है, जब भी हम लोग किसी का कोड क्या करता है, तो कोड क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन रहेगा कि वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। मान लिया उसने एक्सेप्शन थ्रो किया, तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप भी थ्रो करो या आप उसको हैंडल करो। ये समझा क्या, किसी को कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? नो सर। अभी सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया रहता, थ्रो नहीं किया रहता, थ्रो नहीं किया रहता, मैंने क्या किया रहता, हैंडल किया रहता, ठीक है। सो मेरे को यहाँ पे एरर आता और मैंने क्या किया रहता, यहाँ पे सराउंड विथ ट्राई कैच करता, बफर रीडर को भी उसके अंदर डाल देता। तो आगे में जब भी कोई इसको ये मेथड को यूज करता तो उसको यहाँ पे एरर नहीं आता, एरर निकल जाता है। दिख रहा है क्या? यस सर। क्यों नहीं आया? सर क्योंकि वो यूज हो गया है। क्योंकि वो हैंडल हो गया, हैंडल हो गया। ठीक है, वो हैंडल हो चुका है। तो हैंडल हो चुका है तो उसके ऊपर बारी नहीं आएगी। तो इसको सिंपल, एक क्रिकेट मैच में बॉल तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हारे पास बॉल आने के बाद तुम्हारा ऑप्शन है, तुमको आगे वाले को थ्रो करना है या तुमको भी क्या करना है, उसको अपने पास रखना है। अगर अपने पास रखना है तो तुम हैंडल करोगे, तो आगे वाले के ऊपर नहीं जाएगा। और अगर तुम चाहते हो तो तुम भी आगे वाले के ऊपर फेंको, तुम क्या बच जाओगे, तुम बच जाओगे हैंडल करने से। तो ये समझा क्या, इसको बोलते चेक एक्सेप्शन। चेक एक्सेप्शन का क्या मतलब आता है कि ऐसे एक्सेप्शन, ठीक है, जो हैंडल करने ही पड़ते हैं, जो हैंडल करने ही पड़ते हैं, यानी ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। क्योंकि आप जब वो मेथड को लिखोगे तभी क्या आएगा, एरर आ जाएगा आपको, और वो एरर में बताया जाएगा कि आपको ये एक्सेप्शन को क्या करना है, हैंडल करना ही है। यानी तुम बोलोगे कि नहीं मेरे को हैंडल नहीं करना है, तो तुम्हारा एरर ही नहीं जाएगा वहां से। सपोज अभी हम लोग और एक कोड लिखते हैं, क्लास नाम का क्लास ही है, जैसे ऑब्जेक्ट नाम का क्लास है ना, वैसे क्लास नाम का भी क्लास है, और उसमें फॉर नेम नाम की क्या एक मेथड है, स्टैटिक मेथड। आपको पता है ना, क्लास के साथ जब भी मेथड को कॉल किया जाता है, यानी वो कौन सी मेथड होती है, स्टैटिक मेथड। तो ये फॉर नेम नाम की मेथड है और इसके अंदर स्ट्रिंग जाता है। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, कोई भी एक XYZ करके स्ट्रिंग लिख देता हूँ, इसमें इनपुट क्या है, स्ट्रिंग है, तो मैंने स्ट्रिंग डाल दी। अब ये स्टैटिक मेथड है, नॉर्मल मेथड, स्टैटिक मेथड, कोई भी मेथड चलती। तो क्लास नाम का क्लास और फॉर नेम नाम की मेथड। अब मैंने तो मेथड लिख ली, मैंने तो मेथड लिखी, बट ये मेथड एक्सेप्शन क्या करती है, थ्रो करती है। कैसे पता चलेगा आपको, तो आप जब भी एरर आता है ना, तो एरर को क्लिक करो, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एट थ्रो डिक्लेरेशन सराउंड विथ ट्राई कैच, एट थ्रो डिक्लेरेशन सराउंड विथ ट्राई कैच। अभी अगर आपने पहला भी हैंडल किया, दूसरा भी हैंडल करना है, तो आप क्या करोगे, एड कैच क्लॉज टू सराउंडिंग ट्राई। फिर से ट्राई कैच लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या बोलोगे, एड कैच क्लॉज टू सराउंडिंग ट्राई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही दूसरा कैच लिख के आ जाएगा, और कौन सा एक्सेप्शन फेंकता है वो भी पता चल जाएगा। यानी आपको एक्सेप्शन याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आप क्लिक करोगे, एक्सेप्शन आ जाएगा ट्राई कैच के साथ। इसको बोलते हैं चेक एक्सेप्शन। जब भी आप कोई कोड यूज करोगे या कोई कोड बनाओगे,
और वो मेथड को कॉल करोगे तो हो सकता है कि वो मेथड एक्सेप्शन थ्रो करती है। आप अगर चाहो तो उसको हैंडल करो या आप भी थ्रो करो। हैंडल करोगे तब कौन सा एक्सेप्शन है वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो ये समझा गया। अब देखो मैंने ट्राई कैच के अंदर 2 या 4 लाइन का कोड लिखा और मेरे को कौन सा एक्सेप्शन आने वाला था वो मेरे को पता ही नहीं था, फिर भी एक्सेप्शन लिख के हो गए मेरे। और 80% चांस यही रहेगा कि आपको एक्सेप्शन याद करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक आप कोड लिखोगे, कोड जब लिख रहे हो तब एरर आएगा, एरर आने के बाद आपको ट्राई कैच में लिखना है या थ्रो करना है वो आप डिसाइड करो, और उसके हिसाब से आपको ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन कौन सा थ्रो होने वाला है वो पता चल जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी ऑन दैट पार्ट, यू डोंट हैव टू वरी ऑन दैट पार्ट। सबको क्लियर है क्या? चेक एक्सेप्शन। यस सर। यस सर। सर किसी को कोई क्वेश्चन अभी भी? थ्रोज और थ्रो, यानी अगर मैंने यहाँ पे ये ट्राई कैच के अंदर नहीं लिखा रहता, दोनों कोड है मेरे पास और मेरे को हैंडल नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऐड थ्रोज थ्रो क्लॉज। डिक्लेरेशन। तो ऐसे मैं मल्टीपल एक्सेप्शन क्या कर सकता हूँ? थ्रो कर सकता हूँ। तो वो मेरे मेथड के आगे में लग जाते हैं, थ्रोज और एक्सेप्शंस के नाम। अब मैं क्रिएटर हूं, जैसे वो क्रिएटर था अभी मैं क्रिएटर हूं, और मेरा कोड जो भी यूज करेगा अभी, मेरा कोड जो भी अभी यूज करेगा उसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हैंडल। उसको थ्रो थ्रो करना पड़ेगा या उसको हैंडल करना पड़ेगा? हैंडल करना पड़ेगा। अब हैंडल उसकी करना जिम्मेदारी। क्लियर है क्या? अगर मैं इसको, अगर ये कोड को मैं ऐसा लेके चलता हूं और यहाँ पे आता हूं तो क्या हो जाएगा? अब इसको प्रॉब्लम आ जाएगी। अब ये अगर मैं इसको क्लिक करके हैंडल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, सराउंड विद ट्राई कैच, तो ये ऐसा ट्राई कैच इसके साथ लिख के आ जाएगा। है क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, अब मेन सवाल आता है कि कब तुम यूज करोगे, ट्राई कैच कब यूज करोगे और ये कब यूज करोगे, थ्रोज कब यूज करोगे? क्योंकि वो भी तो सवाल है ना कि कब थ्रोज यूज करेंगे और कब ट्राई कैच यूज करेंगे, क्योंकि वो भी तो अपने को पता चाहिए। सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग पेरेंट क्लास, जब तुम ऐसा कुछ कोड लिख रहे हो जो आगे वाला क्या करने वाला है? इंप्लीमेंट करने वाला है। पेरेंट क्लास आगे वाला क्या करता है? एक्सटेंड करता है, फिर आपके मेथड्स को क्या करता है? ओवरराइट करता है। तो जब आगे वाला इंप्लीमेंटेशन देने वाला है या आगे वाला उसको ओवरराइट करने वाला है, एट दैट टाइम यू थ्रो द एक्सेप्शन। आप तब एक्सेप्शन को क्या करोगे? थ्रो करोगे। और जब आप खुद कोड लिख रहे हो, ऐसा कोड कि जब आपको यूजर को क्या करना है? मैसेज दिखाना है, एक्चुअल एक्सेप्शन दिखाना है, तब आप क्या करोगे? उसको ट्राई और कैच के अंदर। समझ में आ रहा है क्या? कब थ्रोज करना है और कब ट्राई कैच। जब तुम खुद इंप्लीमेंटेशन लिख रहे हो कि मेरे को कोड का इंप्लीमेंटेशन लिखना है और इंप्लीमेंटेशन होने के बाद क्या करना है? इंप्लीमेंटेशन होने के बाद मैसेज यूजर को दिखना चाहिए, तब मैं क्या करूंगा? ट्राई और कैच लिखूंगा और प्रॉपर एक्सेप्शन को आगे वाले को दिखाऊंगा। बट जब तुम ऐसा कुछ कोड लिख रहे हो कि आप नहीं चाहते, आपके पास इंप्लीमेंटेशन नहीं है, या आप चाहते हो कि आगे वाला मेरा कोड ओवरराइट करने वाला है या आगे वाला इंप्लीमेंटेशन देने वाला है, एट दैट टाइम यू वुड थ्रो द एक्सेप्शन, क्योंकि आपके पास इंप्लीमेंटेशन नहीं है। लाइक इफ यू आर क्रिएटिंग इंटरफेसेस, इफ यू आर क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो उसमें आप इंप्लीमेंटेशन नहीं देने वाले हो ना। तो अगर आप इंप्लीमेंटेशन नहीं दोगे तो क्या करना पड़ेगा? आगे वाले को इंप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। और अगर आगे वाले को इंप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा तो फिर उसके लिए रखो ना वो चीज, तुमको क्यों करने की जरूरत है? क्लियर है? ट्राई कैच कब यूज करोगे और ये कब यूज करोगे? है क्या क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब इसको और भी एक दूसरा नाम है, ठीक है, अभी के लिए ये ट्राई कैच नहीं करते हम लोग, यहीं पे ट्राई कैच मार देते हैं।
ये ट्राई कैच और इसके अंदर भी ये भी ट्राई कैच। ऐड कैच क्लॉज टू सराउंडिंग ट्राई। 2 बार ट्राई कैच लिखोगे तो गंदा हो जाता कोड, वैसा मत करना, ठीक है। ठीक है, तो ये वाले जो एक्सेप्शन है इनको और भी एक नाम है जिसका नाम है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। इनको कौन सा एक्सेप्शन बोलते हैं? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। क्यों कंपाइल टाइम? क्योंकि जब मैं कोड लिखता हूं तभी क्या होता है, एरर आता है ना। अभी अपन ने जब ऑब्जेक्ट बनाया और मेथड को क्या किया, कॉल किया, तभी मेरे को क्या आया, एरर आया, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन को दूसरा नाम क्या है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सेप्शंस है इनको तुमको तभी के तभी क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करने का मतलब है तुमको थ्रो करो या तुम भी उसको क्या करो, हैंडल। ठीक है, तो उसी टाइम को तुमको डिसीजन लेना है कि थ्रो करना है या हैंडल करना है। अब यही सिनारियो ऊपर में देखो, यही सिनारियो ऊपर में देखो, यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है डेट का और आई का आ रहा है। अब उसके हिसाब से आपने क्या किया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन डाला या अर्थमेटिक एक्सेप्शन डाला। सपोज मान लिया कि मैंने ये एक्सेप्शन नहीं किए रहते, नहीं डाला रहता एक्सेप्शन, कोई भी ना ट्राई के अंदर डाला रहता मैंने, तो मेरे को कोड लिख के एरर आता क्या? नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो एक्सेप्शन दिखे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये रन टाइम एक्सेप्शन है। यानी ये एक्सेप्शन को तुम हैंडल करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी तुमको कंपाइल टाइम पे कोई बोलने वाला नहीं है कि ये एक्सेप्शन को तुमको हैंडल करना ही चाहिए करके। तुमने किया, अच्छी बात है। अगर गलत यूजर ने गलत डेटा डाला तो एक्सेप्शन आएगा, बट तुम जब कोड लिख रहे हो तब तुमको कोई फोर्स नहीं करेगा। जैसे इधर में क्या था कि br.readline मैंने जब लिखी तब मेरे को फोर्स हुआ, क्या फोर्स हुआ कि एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम। तो ये क्लास नॉट फाउंड, आईओ एक्सेप्शन, ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, कौन से कैटेगरी में आते हैं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। जबकि अभी यहाँ पे अपन ने जब नल पॉइंटर एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन को क्या किया था, कैच किया था। तो अगर मैं अभी नहीं भी करूं तो भी मेरे को कोई एरर नहीं आने वाला यहाँ पे कि भैया तुमको नल पॉइंटर करना ही चाहिए करके, या अर्थमेटिक एक्सेप्शन तुमको हैंडल करना ही चाहिए, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। किया अच्छी बात है, नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, कौन से कैटेगरी में आते हैं, रन टाइम। रन टाइम एक्सेप्शन। तो रन टाइम एक्सेप्शन ऐसे एक्सेप्शन है जो तुमने हैंडल किया नहीं किया तो भी चलता है। रन टाइम एक्सेप्शन ऐसे एक्सेप्शन है जो तुमने हैंडल किया नहीं किया तो भी चलता है। बट कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को तुमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना ही पड़ेगा। हैंडल करना पड़ेगा। क्लियर है? यस। तो आपको अगर एक्सेप्शंस है और एक्सेप्शन जानना है तो आपको रन टाइम एक्सेप्शन और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, ये दो ही एक्सेप्शन आपको पता चाहिए। और आपको ये पता चाहिए थ्रोस कब होता है और ट्राई कैच कब लिखा जाता है। अगर इतना पता है तो आपको एक्सेप्शन पता है और फाइनली कब लिखा जाता है। अगर ये है तो एक्सेप्शन खत्म। अभी फिर से पूछ रहा हूं मैं, अभी भी किसी को एक्सेप्शन में प्रॉब्लम है क्या, कि रन टाइम एक्सेप्शंस क्या होते हैं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस का क्या होते हैं, थ्रोस कब लिखा जाता है, ट्राई कैच कब लिखा जाता है, मल्टीपल ट्राई कैच कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, फाइनली कब लिखा जाता है। अभी भी है, पूछ लो, डाउट्स क्लियर करो। बेस है, आगे में वही चीज दिखने वाली है हर जगह। है क्या? क्लियर है सर। हाँ बोलिए।
भरत। सर ये आज का तो समझ गया, लेकिन उस दिन का जो था जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल अरिथमेटिक एक्सेप्शन और नल पॉइंटर हाँ। एक्सेप्ट किया था, हाँ, तो उसमें सर नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो है उसी का मैसेज डिस्प्ले होता था। बट आपने और अगर जो अर्थमेटिक बराबर हाँ लिखा होगा, अगर देखिए आपने नल डाला ही है तो नल पॉइंटर ही पहले आएगा ना। जैसे सपोज सर, मेरे को सर नहीं, बताइए। मैंने कैसा किया था, आपने जैसे बोले थे कि जो आप पहला दे देंगे तो उसके बाद वो बाहर आ जाता है, तो मैंने पहले नल ये पॉइंटर देखिए ना, एक्सेप्शन वाला। हाँ ये देखिए मैंने dt दे दिया, यानी ओके, बराबर ऑब्जेक्ट दे दिया, हाँ और 0 दिया, बराबर। तो क्या होगा, नल पॉइंटर जीरो आएगा क्या? स्पष्ट। नल पॉइंटर नो वाला। सर, हाँ, पहले। नहीं नहीं आएगा। आएगा। वो कहाँ जाएगा, सेकंड इसमें जाएगा। ओके, तो आप नल ही देते होंगे तो पहले तो नल पॉइंटर ही आएगा ना फिर। नहीं फिर समझ मैंने में आया कि आपको यहाँ पे नहीं आपने dt दे दिया करके प्रॉपर ऑब्जेक्ट दे दिया डेट का। यस, नहीं यहाँ पर नल दिया था सर। हाँ, तो नल दिया तो फिर तो पहले तो नल पॉइंटर ही आएगा ना। ओके, नल आ जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा फिर। बाहर निकल जाएगा, नीचे में जाएगा नहीं ना वो कोड। ओके ओके क्यों जाएगा? कैसा कोड चलता है ये समझो। जब हम एक लोग ये एक करके कोड चेक देते हैं, करता हूँ। ये देने के बाद यहाँ पे आने के बाद नल पॉइंटर आ जाएगा, तो नल पॉइंटर आने के बाद वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, कैच में। कैच नीचे में। का कोड कहाँ एग्जीक्यूट होगा, वो वहां ओके से स्किप हो जाता है, कैच में जाता है। इसलिए तो अपन ने फाइनली लिखा ना। अगर पूरी लाइन एग्जीक्यूट होती तो मैं तो लास्ट में लिख देता ना, और अरे लिस्ट नल करके। फाइनली में क्यों लिखना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि ट्राई और कैच में आप गारंटी नहीं दे सकते कि कौन सी लाइन चलेगी और कौन सी लाइन नहीं चलेगी, क्योंकि कौन से लाइन पे एरर आएगा और वो स्किप होके कैच में जाएगा ये आपको भी नहीं पता। यस सर, तो अब समझ उसके में आ कारण गया। है। हाँ तो आप जब यहाँ पे नल दोगे तो ये तो सवाल ही नहीं ना, ये एक चीज एग्जीक्यूट होने का, वहीं से वो स्किप होके कैच में चला जाएगा। या अगर ये वाई वाला आ गया, ठीक है, ऊपर का चल गया और वाई में आ गया, तो ये वाई से स्किप होके इधर आएगा, तो ये अरे लिस्ट में कभी भी डेटा ऐड नहीं होगा। तो अरे लिस्ट में 100% अगर ऐड करना ही चाहिए डेटा, तो कहाँ लिखना पड़ेगा, कहाँ लिखना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव फाइनली ऑफ में। फाइनली में लिखना पड़ेगा। फाइनली राइट सर। सर, पेरेंट क्लास में जो एक्सेप्शन थ्रो करेंगे तो वो अपन को गूगल ही करना पड़ेगा ना, कौन सा थ्रो करना है। गूगल कैसे करेंगे, आप जब कोड लिख रहे हो तो आपको पता रहेगा ना क्या सिनेरियो आने वाला है करके। जैसे आपको लगता है कि क्या आने वाला है, क्लास नॉट फाउंड, यानी कोई क्लास के लिए कोड लिख रहे हो तो क्लास नॉट फाउंड, तो वो सिर्फ गूगल आपको ये करना है कि एक्सेप्शन का नाम क्या है। हाँ सर, वही पूछ रहा हूँ मैं कि नाम नहीं पता है ना अभी। हाँ, तो नाम आपको सिर्फ गूगल करना पड़ेगा, बट आपको सिनेरियो तो पता चाहिए कि कौन से सिनेरियो के लिए आप एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो करके, क्योंकि आप कुछ भी तो थ्रो नहीं करोगे ना, जो उसका सिनेरियो होगा वही थ्रो करोगे। जैसे फाइल वाला कोड है, आपके कोड में फाइल आ रही है, सी ड्राइव पे कोई फाइल रखी है, वो फाइल आ रही है। अगर फाइल नहीं आती तो, फाइल यानी नॉट वो सी फाउंड। ड्राइव में फाइल नहीं है, तो क्या आना चाहिए, आईओ एक्सेप्शन आना चाहिए। यस सर। तो फिर आपको थ्रो क्या करना पड़ेगा, आईओ एक्सेप्शन। फाइल नॉट फाउंड जब भी आपका मेथड कोई भी यूज करेगा तो सबको आईओ एक्सेप्शन को क्या करना पड़ेगा, हैंडल कैच करना करना पड़ेगा या थ्रो करना पड़ेगा। है क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर थोड़े एग्जांपल्स है, अगर लगता है तो मैं आपको भेज दूंगा, आप कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, क्योंकि एक्सेप्शन बहुत ज्यादा ही यूज होने वाली चीज ऐसी नहीं है। बट आपको ट्राई, कैच, रन टाइम एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, ठीक है, ये पता चाहिए। ठीक है, थ्रोस क्या होता है वो पता चाहिए, इसलिए ये सारी चीजें लेनी थी। मैं एक्सेप्शन के असाइनमेंट भेज दूंगा, आप उसको कर सकते हो अगर करना है तो। ठीक है, यस सर। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे विजुअल फोर्स। तो अपना कोर जावा खत्म हो जाता है यार, ठीक है। बट फिर से वही चीज आती है, आपके कोर जावा में जो कुछ भी था वो आपको आगे में दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। एक्सेप्शन, कलेक्शंस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ओवरराइड, ओवरलोड, सब कुछ जो हम लोगों ने पढ़ा है। सो आपको मैंने पहले भी बताया था, आप कितना लाइटली लेते हो या कितना सीरियस लेते हो वो अभी पता चलेगा, क्योंकि अभी वो सारा कोड आपका टेस्ट होगा इन सेल्सफोर्स, इन सेल्सफोर्स। सो कल से हम लोग फिर से कहा जाएंगे, क्लाउड के ऊपर, एंड वी वुड बी स्टार्टिंग सेल्सफोर्स डेवलपर वर्जन। तो ये ध्यान में रखो, जो कुछ हम लोगों ने पीछे में पढ़ा है वो सब कुछ अभी
यहाँ पे आपको दिखेगा, एडमिन पार्ट भी दिखेगा पूरा का पूरा, एंड कोर जावा भी दिखेगा, और कंसीडर करके चला जाएगा कि आपका एडमिन और आपका कोर जावा इज स्ट्रॉन्ग। वहां पे मेरे को ये नहीं कोई पूछ सकता कि, ठीक है, आपको कोई मेरे को ये नहीं पूछ सकता कि आपका कोड, ठीक है, आपने जो कोड लिखा है, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है करके, वो नहीं पूछ सकता कोई, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट पता है। ठीक है, सो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कल से हम लोग विजुअल फोर्स डेवलपर चालू करेंगे। ओके सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, सर अभी अपने मॉड्यूल में क्या क्या बचा है? कौन से? ये सेल्स फोर्स, मतलब अभी से क्या विजुअल फोर्स के बाद? विजुअल फोर्स, एपेक्स, एसओक्यूएल, एसओएसएल, इंटीग्रेशन, ट्रिगर, लाइटनिंग, ओरा, ठीक है, और एलडब्ल्यूसी, बहुत सारी चीजें बची। पेशेंस रखना पड़ेगा। सर 2 मंथ्स लग जाएंगे ना फिर भी अभी? और हाँ, 1 से Okay, 1.5 महीना में हो जाएगा। करना है फास्ट करना है तो मेरे को बताओ। नहीं सर, स्लो ही करना। नहीं सर, स्लो। नहीं तो मेरे को पता है कि स्पीड कितनी हो सकती है और कितनी स्पीड मेरे को देना है। सो अगर फास्ट करना है तो देयर इज नो शॉर्टकट, ये ध्यान में रखो। तो शॉर्टकट्स नहीं है, तो इसलिए वो भूल जाओ कि अगर आप बोलोगे कि फास्ट होगा तो फास्ट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो और भी फास्ट करके समझा सकता हूँ, बट आपका असाइनमेंट, आपको टाइम देना जरूरी है। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो होने वाला क्या है, कोर्स तो मैं डिक्लेयर कर दूंगा, बट जाके वहां पे क्या करोगे तुम। एंड अनदर मोर थिंग इज दैट, एक मेरे को डिक्लेयर करना था कि हमारे पास फ्रेशर्स के लिए एक रिक्वायरमेंट है, फॉर फ्रेशर्स 2019, 20, 21, 18 वाले भी दे सकते हैं, फॉर सेल्सफोर्स। ठीक है, 4 लाख का पैकेज है, बट दे रिक्वायर 2 years ऑफ बॉन्ड। पुणे की कंपनी है, 2 साल का बॉन्ड लगता है। आपने अब तक जो कुछ भी किया उसके ऊपर भी हो सकता है इंटरव्यू, हो सकता है। सो अगर आप देना चाहते हो, बट फिर से वही चीज आती है, 2 साल का बॉन्ड। ठीक है, सो वो कंसीडर करके सोच के फिर मेरे को नाम दीजिए। ठीक है, सो पुणे की कंपनी है, सेल्सफोर्स के ऊपर ही काम रहेगा पूरा। सो दे आर जजिंग यू ऑन एडमिन एंड कोर जावा, आपको जज कर सकते हो वो लोग। सर 2016 वाले जो पास आउट के नहीं, अभी बोला ना 18, तो 2016 का कहां से आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो अगर है 2018, 19, 20, 21 विथ 2 years ऑफ बॉन्ड है, हाँ, ये ध्यान में रख के आपको ये करना है। अगर होगा तो मेरे को बताओ। चलो, हाँ कल सर। मिलते हैं। ओके सर।